हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई में 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। 4 आइडेंटिकल मास m are kept at the 4 corners of a square. If the gravitational force exerted on one of the masses by the other masses is this one, the length of the sides of the square is. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 masses है, आइडेंटिकल मासेस का मतलब उन सबका मास सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ एक मास मान लेते हैं, यहाँ एक मास मान लेते हैं और यहाँ एक मास मान लेते हैं। ये सब मासेस एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से, और जिस स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं उसी स्क्वायर का हमें साइड पता करना है। ठीक है, लेटेस्ट सपोज इन सबका जो साइड है वो एक। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दिया गया कि इस किसी एक पे बाकी की वजह से जो फोर्सेस है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यहाँ 2√3 + 1/32 into gm²/x², ऐसा एक दिया हुआ है मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि है क्या, कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे होंगे। ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 मान लेते हैं। इस पे इधर से एक फोर्स लगा रहा होगा m1 पे, m2 फोर्स लगा रहा होगा, और इसी m1 पे m3 भी फोर्स लगा रहा होगा। इसके लाइन ज्वाइनिंग कर लो। ठीक है, आप सिमेट्री से यहाँ देखेंगे तो जो m2 m1 पे फोर्स लगा रहा है और m3 m1 पे फोर्स लगा रहा है वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सपोज ये f1 है और ये f2 है। सिमेट्री से हम कह सकते हैं f1 का मैग्नीट्यूड और f2 का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं किसी दो मास के बीच में। यहाँ देखेंगे f1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू g m, चूंकि मास आइडेंटिकल है दोनों का मास m ले लिए, डिवाइड बाय r²। r इज द सेपरेशन बिटवीन देम। m1 और m2 के बीच का सेपरेशन कितना है, a है, इसलिए a² ले लिए। ठीक है, अब m4 की वजह से भी m1 पे फोर्स लग रहा होगा, वो किधर किधर लगा होगा, इसके लाइन ज्वाइनिंग का लॉन्ग लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग का लॉन्ग लगेगा। इसका नाम हम देते हैं F3। तो F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, G m/r²। r क्या है, सेपरेशन है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा। यहाँ ये साइड a है, ये साइड a है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, जो कि पाइथागोरस से देखेंगे तो कितना निकलेगा, √2a। ठीक है, तो √2a का स्क्वायर हम यहाँ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब इन सब फोर्सेस को ऐड करेंगे तो इस पे नेट फोर्स निकलेगा। तो नेट फोर्स यहाँ गिवन है, तो सबसे पहले ऐड कैसे करेंगे, वेक्टर सम है, सबके सब फोर्स है, इसलिए हम लोग वेक्टर सम करेंगे। F1 और F2 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम ये बात जानते हैं कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहे तो उनका जो रिजल्टेंट है उनके एंगल का बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्ट करेंगे एंगल को। इसका मतलब अगर इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है तो जो रिजल्टेंट जाएगा वो कहां से जाएगा, 45 डिग्री से। 45 डिग्री से जा रहा है, इसका मतलब आप देखेंगे तो किसके अलॉन्ग जा रहा है, F3 के अलॉन्ग जा रहा है। तो F1 और F2 को ऐड करते हैं वेक्टर सम, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, F1 + F2। चूंकि दोनों 90 डिग्री पे है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 और किसी एक का मैग्नीट्यूड। ठीक है, F1 और F2 में से किसी एक का 90 डिग्री पे, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा शायद। ठीक है, तो हम लोग F1 की जगह पे क्या लिखेंगे, G m²/a², ये F1 ठीक है। F1 और F2 का ये मैग्नीट्यूड आ गया है। अब हमें F नेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, F1 F2 का जो मैग्नीट्यूड आया उसमें किसे ऐड कर देना है, F3 को ऐड कर देना है, क्योंकि F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड आया उसका भी डायरेक्शन F3 के अलॉन्ग ही है। इसे हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे, है वेक्टर सम ही बट ये आसानी से ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हम लोग लिख लेते हैं F3 + F1 + F2, F3 + F1 + F2। तो F3 की जगह पे आप रख लीजिए, F3 की जगह पे कितना है, F3 यहाँ G m² m करके m² हो गया और इसका सिंप्लीफाई से करेंगे तो ये 2
ए स्क्वायर प्लस f1 प्लस f2 को हम यहां से लिख लेंगे, ये कितना है जी एम स्क्वायर बाई रूट टू जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसे ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा, इससे कॉमन क्या क्या निकल जाएगा, पहले यहां देखिए जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और अंदर बच कितना जाएगा 1/2 प्लस रूट टू। ठीक है, इतना ही बच जाएगा। और एफ नेट की वैल्यू दिया हुआ है, एफ नेट की वैल्यू यहां से लिख लीजिए, एफ नेट कितना है 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 32, और मल्टीप्लीकेशन में यहां लिख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन कितना है जी एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहां देखिए, एक तो सबसे पहले तो जीएम से जीएम को काट लीजिए, जीएम से जीएम कट गया, और यहां लिखिए इसके नीचे लिखिए 2√2 प्लस 1 डिवाइड बाई 32 इंटू 1/8 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ नीचे ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 2, अगेन ये 2√2 प्लस 1, 2√2 प्लस 1 ये कट जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ से देखिए इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फिर कट जाएगा 16 टाइम्स में। ठीक है, और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालना था, a की वैल्यू, लेकिन यहाँ a स्क्वायर है l स्क्वायर, तो a की वैल्यू जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4l। करेक्ट ऑप्शन है क्या है 4l, ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। हाँ, ये करेक्ट है। थैंक यू।